राधे राधे सभी हरिभक्तों और वैष्णव जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आइए मीरा चरित्र की आगे की घटनाओं को हम सब श्रवण करते हैं। भक्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हम हिंदुओं पर कितना ज़्यादा हमला हो रहा है, चाहे वो बांग्लादेश में हो या फिर दुनिया की किसी अन्य देश में। हमारे देश भारत के ही कुछ स्टेट्स पर, कुछ प्रदेशों पर तो हम लोग अल्पसंख्यक भी बन चुके हैं। तो हमारे हाल कुछ बांग्लादेश के हिंदुओं जैसा भी होने वाला है आगामी दिनों में। तो फिर हमारी आप सभी हिंदू भाई और बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि आप सब एकजुटता बनाए रखें। अब जातियों में ना बटिए। अब अग्रवाल है, यादव है, कुछ भी है, अब दलित है, पिछड़ा है, कुछ भी है, उस सब बाद में। पहला वेग हिंदू है, क्योंकि आप पर हमले ये देखकर नहीं होता है कि आप कौन सी जाति के हैं। आपके ऊपर हमला तभी होता है जब उन लोगों को पता चलता है कि अब हिंदू है। इसलिए अपनी एकजुटता बनाए रखें और हो सके तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने सरनेम की जगह पर हिंदू शब्द को ज़रूर जोड़े। चाहे अब यादव है, अग्रवाल है, उसको हटा के हिंदू जोड़े। अगर हटाना संभव नहीं है तो फिर ब्रैकेट में एक जगह हिंदू शब्द जरूर जोड़े, चाहे नाम के पहले हो या आखिरी में हो, हिंदू शब्द जरूर जोड़े। और बटना नहीं है, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। तो राधे राधे। आइए मीरा चरित्र के आगे की घटनाओं को हम सब श्रवण करते हैं। भक्तों, पिछली वीडियो में आप सभी ने यही सुना कि मीरा जी को लेने के लिए उनके भाई जयमल के बेटे मुकुंद दास और उनकी पत्नी श्री श्याम कुमार बाईसा आई है, क्योंकि मीरा जी को अब यहाँ रखना मीरा जी की दासियों को उचित नहीं लगता, क्योंकि राणा विक्रम बार बार मीरा जी को मारने की कोशिश कर रहा है। अब आगे। होली का दिन था। श्याम कुमार बाईसा गिरधर बनी और राधा बनी स्वयं मीरा जी और दासिया सखियों के रूप में थी। मीरा जी गाने लगी, एजी मुरारी सुनो गिरधारी, झपटो मारो चीर मुरारी, सिर की गगरिया झपट लई, मानत नहीं गिरधारी। होली खेलते खेलते मीरा जी के अंग शिथिल हो गए और उनके नयन स्थिर हो गए और वो अपने भाव जगत में प्रभु के लीलानुभूति में खो गई। ये लीलानुभूति मीरा जी के साथ बार बार होता था, बहुत बार उनके साथ हुआ। पिछले मेरे जो वीडियोज़ हैं उनमें भी लीलानुभूति के काफ़ी सारी घटनाएं हमने सुनी हैं मीरा जी के। तो ये लीलानुभूति एक ऐसी अवस्था होती है, मतलब जैसे एक एस्ट्रेटेबल लाइक चीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि भक्त जो है अपने भाव जगत में अपने प्रभु के साक्षात दर्शन कर पाता है और वहाँ पर प्रभु उनके साथ लीला करते हैं। और कभी कभी वो जो लीलाएं होती है वो मतलब जो लीलानुभूति जब उनकी समाप्त हो जाती है, विश्राम हो जाती है, उसके बाद भी उसके कुछ लक्षण, कुछ चीज़ें साथ रह जाती है। इस घटना के बाद भी आप देखेंगे कि कैसे मीरा जी कुछ प्रसाद और कुछ पुष्प जो पहले उनके पास नहीं था, वो अपने साड़ी के आंचल से खोल करके वो अपने श्याम कुमार बाईसा को देती है। वो बाद में तो पहले सुनते हैं। तो उन्होंने लीलानुभूति में क्या देखा कि वो बरसाना जा रही है, आज होली है, श्याम संग होली खेलने सखियों ने बुलाया है। मीरा जी जल्दी जल्दी बरसाना जा रही है, श्याम जू सखन के संग आएंगे बरसाना, उनसे कहीं मीरा जी की राह में ही भेंट ना हो जाए। और मीरा जी तो अकेली है और श्यामजू और उनके सखाए बहुत से, कैसे पार पड़ेगी। मीरा जी सोच रही है कि मैं मैया से कह दूंगी कि मतलब मीरा जी ने अपने मैया को कह दिया है कि मैं आज किशोरी जी के पास ही रहूंगी, काल काव के संग आई जाऊंगी, तो चिंता मत करियो। मीरा जी ये सब सोचते हुए जा ही रही थी कि तभी डफ की ध्वनि के साथ कई कंठों से समवेत स्वर सुनाई दियो, होरी खेलन को आयो री नागर नंद कुमार। ये सब देख सुन करके मीरा जी चौंक कर एक झाड़ी के पीछे छिप गई कि कहीं मीरा जी को वो लोग अकेले देख ले तो फिर उनको कहीं रंग न लगा दे। सबके कंधों पर अबीर गुलाल की झोड़े थे और सबके पीठ पे ढाल बंधे हुए थे। आप सभी को शायद पता होगा कि वृंदावन की जो होली होती है उसमें लठमार होली होती है। लठमार होली में जो पुरुष लोग होते हैं वो अपने पीठ पर ढाल बांधे आते हैं, ताकि जो स्त्रियाँ उनको मारती है तो ढाल पर वो मतलब दर्द ना हो उनको, तो इसलिए वो सब ढाल उनके पीठ पर बंधे हुए थे। जैसे ही वो लोग आगे चले गए तो मीरा जी को संतोष की सांस आई। जैसे ही मीरा जी चलने को उद्यत हुई तो किसी ने पीछे से आकर मीरा जी के मुख पर गुलाल मल दी। अरे कौन है रे लंगर। मीरा जी को सचमुच खिज लगी। मीरा जी को गुस्सा आ गई। पहुँचने की जल्दी थी और रंगारंगी जो होनी हो वो किशोरी जू और कान्हा जू के हाथ से हो, ऐसी विचार लेकर मीरा जी जा रही थी। और यहाँ बीच में ही किसी ने उनको मतलब रंग लगा दिया। इनको बहुत ही गुस्सा आया तो वो बोली कि ये मुसरचंद कहाँ, कौन बनो बैठो, ये कौन है रे लंगर। तो श्यामजू दोनों हाथों में गुलाल लिए हंसते खड़े थे। श्यामजू बोले, सो लंगर मैं हूँ सखी, मन ना भरा हो तो एक दो गाली और दे दे।
उनको देखकर तो एक बार मैं देख कर के तो लाज के मारे मीरा जी की पलकें झुक गई। फिर होड़ी में लाज को कहा काज सोचकर मीरा जी ने भी नज़र उठाई। मीरा जू बोली, मैं भी तुम्हें गुलाल लगाई दूं? ये बात सुनकर श्याम जू ठठाकर हंस पड़े। अरे होली में कोई पूछकर रंग लगाए है भला? ये होली तो बड़जोरी का त्योहार है, जो मैं कह दूं नहीं लगाना तो? मीरा जी ने एक क्षण सोच लिया और फिर झपट कर श्याम जू के झोली से दोनों मुट्ठियों में अबीर भर ली और उससे पहले कि श्याम जू पीछे हटे उनके मुख और गले और बक्श पर दोनों हाथ से गुलाल मल दिए। श्याम जू के बक्श पर दृष्टि और हाथ जाते ही मीरा जी के दोनों हाथ ठाकुर जी ने पकड़ लिए। ठहर, अब मेरी बारी है। ठाकुर जी की बक्श पर मीरा जी की दृष्टि टिकी और मीरा जी को इस तरह चुप देख कर के श्याम जू ने पूछा, क्या देख रही है री मेरी छाती पर? एक हाथ छुड़ाकर दाहिने बक्श पर पथ चिन्ह के आकार के लांछन पर मीरा जी ने हाथ धरते हुए बोली, यह है। ये क्या आज ही देखा तूने? श्याम जू बोले, ये तो जन्म से ही है, मेरी मैया कहती है। और मेरे मोहरे से क्या ये अधिक सुंदर है जो ये तू देखे जा रही है? मीरा जी की पलकें एक बार उठकर पुनः झुक गई। उनकी मन की दशा कही नहीं जाती। अरे रोती क्यों है? तुम छोड़ियो में ये बड़ी बुरी आदत है। होरी को सरो मजो ही किरकिरो कर दियो। ठाकुर जी ने मीरा जी के मुख को अपने अंजलि में लेकर पूछा, कहा भाइयों बोल। जैसे ही मीरा जी का हाथ छूटा तो मीरा जी ने बहुत ही चपलता से ठाकुर जी के पीठ पर भी आबिर मल दिया और इस होली के लीला में जो मीरा जी की जो चुनरी थी वो तो ठाकुर जी के पास रह गई और ठाकुर जी जब मीरा जी को ओढ़नी वो वापस करना चाहते थे तो मीरा जी ने जल्दी जल्दी वो ओढ़नी की जगह ठाकुर जी की जो पीताम्बरी थी वो उनके हाथ आ गई और ठाकुर जी की पीताम्बरी लेकर मीरा जी दौड़ पड़ी। जैसे ही मीरा जी ने ठाकुर जी का वो पीताम्बर मतलब उत्तरीय लेकर भागा तो ठाकुर जी बोले, ए बंदरिया ज़रा ठहर तो। और कहते कहते ठाकुर जी मीरा जी के पीछे दौड़ने लगे। मीरा जी ठाकुर जी के उत्तरीय को लेकर बहुत दूर आगे निकल चुके थे तो मीरा जी को लगा कि ये जो उत्तरीय यही मैं ओढ़ लूँ, किंतु कैसे ओढ़ते, क्योंकि उनके मन में ये था ये जो उत्तरीय है ये ठाकुर जी का है और ये मैं जाकर के बरसाना जाकर के श्री किशोरी जी को भेंट में दूंगी। और मीरा जी दौड़ते दौड़ते बरसाने में अपने सखी करुणा के घर गई और वहाँ से करुणा की एक ओढ़नी लेकर के ओढ़ लिया और फिर उस पीताम्बरी को लेकर चले गए बरसाना में, जहाँ श्री किशोरी जी और बाकी सखियाँ सब होली खेल रहे थे। मीरा जी अपनी एक सखी के साथ गिरिराज जी के परिसर में पहुँची। होली की धूम मची थी वहाँ। एक और बड़े बड़े गमलों में लाल पीला हरा रंग घोला हुआ था। सखियों के कंधों पर टंगी झुलियों और हाथों के थालों में अबीर गुलाल था। धरा और गगन दोनों ही रंग गए थे। दोनों और कठिन होड़ लगी थी। कभी नंदगाम से आए हुए श्याम सुंदर के सखा और वे पीछे हटते और कभी किशोरी जू समेत हमें मतलब मीरा जी और उनके सखियों को हटना पड़ता। पिचकारियों के बौछार और गुलाल की बरसात से सबके मुख वस्त्र रंगे हुए थे। कौन है उनका क्या नाम है ये कोई पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि सबके मुंह पर गुलाल लगे हुए तो पहचान पाना बहुत ही कठिन था। रंग की उस घनघोर बौछार में भी मीरा जी ने विशाखा जी को पहचान लिया था। वे किशोरी जू की बाईं ओर थी। समीप जाकर मीरा जी ने धीरे से उनके कान में पीताम्बर की बात कही तो श्याम जू और उनके सखान के आवाज़ों से जीजी ये बात सुन ही ना पाई। मीरा जी जब पीताम्बर निकालकर उनको दिखाना चाहा तभी पिचकारी की तीव्र धार मीरा जी के मुख पर पड़ी। मीरा जी ने उधर देखा तो श्याम सुंदर ने मुंह बिचकाकर अंगूठा दिखा दिया। दूसरे ही क्षण उन्होंने डोलची से मीरा जी के पीठ में इतने जोर से पानी के रंग की मार की कि पीड़ा से मीरा जी दोहरी हो गई। विशाखा जी हाथ पकड़ मीरा जी को दूर ले गई और उन्होंने बोला कि आप कहे क्या हुआ। तो मीरा जी ने ठाकुर जी का वो उत्तरीय उनको दिखाया वो पीताम्बर और उन्होंने पूछा, कहाँ कैसे मिला तुझे? तो मीरा जी ने सारी बातें कह सुनाई और विशाखा जी बहुत ही प्रसन्न होकर हंस पड़ी। अब विशाखा जी बोली, सुन, अब श्याम सुंदर को पकड़ पाए तो बात बने। बार बार हमारी मोर्चेबंदी को उनके सखा तोड़ देते हैं। मीरा जू बोली, जीजी आप श्याम जू मुझसे चिरे हुए हैं
अतः मुझे ही अधिक परेशान करेंगे। मैं आगे रहूं तो वे अवश्य मुझे रंगने और गिराने का प्रयत्न करेंगे। अपना झुंड छोड़कर वे आगे आएंगे और जब मैं आगे बढ़ूंगी कुछ वे आगे बढ़ेंगे। जैसे ही वे मुझे रंग और गुलाल लगाने आगे आए तो दोनों ओर से सखियां उन्हें घेर कर पकड़ ली। मीरा जी की ये योजना सबको पसंद आ गई। तो श्री किशोरी जी के साथ मीरा जी आगे आ गई और हंस हंस करके रंग श्री कृष्ण जी पर और उनके सखाओं पर डालने लगी। मीरा जी की हंसी श्री कृष्ण को चिढ़ा रही थी और मीरा जी के चुनरी से कान्हा जी ने फेंट बंध रखी थी। कभी कभी मीरा जी उस ओर भी संकेत कर देती, इससे ठाकुर जी बहुत ही चिढ़ जाते। ठाकुर जी मीरा जी से चिढ़कर बोली, ए बंदरिया तू दूर हो जा। मीरा जी बोली, क्यों, तुम्हारे बाप का राज है क्या यहाँ? ठाकुर जी बोले, जरा इधर आ फिर बताऊं कि किसका राज है। मीरा जी बोली, मैं उधर आऊं? हिम्मत है तो तुम ही इधर आ जाओ ना, मैं भी तो देखूं कि कितना दम है तुम में। ठाकुर जी बोले, ठहर जा तू, और दोनों हाथ की मुट्ठियाँ गुलाल से भरकर श्याम सुंदर मीरा जी से आ झपटे। पीछे से उनके सखा भी आए। मीरा जी ने हंसकर कहा, आहा हा, बारी जाऊं इस हिम्मत पर। सखाओं की फौज लेकर पधार रहे हैं महाराज मुझसे निपटने। अरे तुमसे तो मैं ही अच्छी हूँ जो कि अकेली ललकार रही हूँ तुम्हें। आओ ज़रा देखे भला कि कौन जीते और कौन हारे। मीरा जी की इन बातों को सुनकर श्याम सुंदर अपने सखाओं को छोड़ खुद जोश में तीव्र गति से दौड़ते हुए आ गए और मीरा जी को एक हाथ से पकड़े और दूसरे हाथ से मीरा जी के मुख पर गुलाल मलने लगे। ठाकुर जी जब मीरा जी को अबीर लगा रहे थे तो फिर उन्होंने धीरे से मीरा जी को पूछा, ए मेरा उत्तरीय कहाँ है? इतना धीरे से इसलिए ताकि कोई सुन न ले। किंतु मीरा जी को कहाँ इतना होश था कि इस बात का वो जवाब दे सके। वो धन्य क्षण, वह दुर्लभ अवसर कहीं छोटा ना हो जाए, खो ना जाए। मीरा जी के हाथ पांव ढीले होने लगे थे। मन डूबने लगा था उस स्पर्श, सुबास, रूप और वचन मधुरी में। श्याम सुंदर ने मीरा जी को झकझोर दिया और बोला, मैं क्या कह रहा हूँ तू सुनती नहीं है क्या? फिर धीरे से उन्होंने कहा, कहाँ है, देना मेरा उत्तरीय, ये ले तेरी चुनरी ले। तब तक तो चारों ओर से दौड़कर सखियों ने उनको घेर लिया था। जब ठाकुर जी को ऐसे चतुराई से पकड़ लिया गया तो फिर उन्होंने और उनके सखाओं ने चिल्लाया कि ये गलत है, ये गलत है। पर उनकी इन बातों को सुने कौन सखिया उनको पकड़कर गिरिराज जी के एक निकुंज में ले गई। श्यामजू जाते हुए मीरा जी की ओर देखकर ऐसे संकेत किया कि जरा ठहर जा तू, कभी बताऊंगा तुझे। सखियों ने मिलकर श्री श्याम सुंदर को छुरी बनाया और श्रीदाम भैया से उनकी गांठ जोड़ी। उन दोनों को श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणाम कराया। खूब धूम मची, गाजे बाजे के साथ बनोली निकली। सखिया गीत गा रही थी और ठाकुर जी के सखा जैसे बाराती हो। श्यामजू लहंगा फड़िया में रह रह करके उलझ जाते। ललिता जी बाहाँ पकड़कर उन्हें संभाले थी। लगता था मानो सचमुच श्रीदम भैया का विवाह हुआ हो। दोपहर में सभी ने स्नान किया और अपना अपना रंग उतारा। ठाकुर जी बार बार मीरा जी की ओर देखकर मुस्कुरा देते। श्री किशोरी जी और श्री श्याम जी को निकुंज में पधरा कर सखियों ने भोजन कराया। ठाकुर जी के सखा जिम जुटकर विदा हुए और भोजन के समय भी विविध विनोद होते रहे। श्री किशोरी जी ने श्री मीरा जी का हाथ थामकर समीप खींचा और बोली कि आज की बाजी तेरे हाथ बहन, कहकर उन्होंने चम्मच में बची हुई खीर मीरा जी के मुख में दे दी। आहा, उस स्वाद का कैसे वर्णन कर। तो श्री किशोरी जी का खीर प्रसाद मिल ही चुका था कि अचानक श्याम जी ने अपना गुलाब जामुन का प्रसाद बलात् श्री मीरा जी के मुख में डाल दिया। और इन दोनों प्रसादों को जब मीरा जी ने पाया तो मीरा जी की दशा ऐसी हो गई कि मीरा जी उस आनंद को संभाल ना पाई और अचेत होकर धम से नीचे गिर पड़ी। मीरा जी को ज्ञात ही ना हुआ कि कब तक वे ऐसे ही अचेत पड़ी रही। जब मीरा जी को थोड़ा होश आया तो फिर मीरा जी ने देखा कि विशाखा जी वो ठाकुर जी का पीतम्बर और मीरा जी के वो रंग भरी चुनरी और साथ में थाल का प्रसाद देते हुए बोली
कि थोड़ा चेत कर बहन, देख तो सांझ हो गई है। श्री किशोरी जी ने पूछा, नंदीग्राम यानी नंदगाम जाओगी बहन? तो मीरा जी क्या उत्तर दे। मीरा जी का मन भर आया। श्री किशोरी जी के इन चरणों से दूर जाने की इच्छा भला किसे होगी। वो उनके चरणों से लिपट गई। नेत्रों की बरखा उनके चरणों को पखाड़ने लगी। उन्होंने उठाकर छाती से लगा लिया और बोली, मीरा जी को बोली, तुम मुझसे दूर नहीं हो बहन, और तुम्हारे वहाँ होने से हमें बड़ी सुविधा है। श्री श्याम जी के समाचार मिलते रहते हैं। मीरा जी बोली, श्रीजू मैं क्या कहूँ, मैं किसी योग्य नहीं, ये केवल आपकी ही कृपा है। इस सेविका को सदा चरण रज की सेवा में बनाए रखने की कृपा हो। जैसी तैसी ये तुम्हारी तुम्हारी तुम्हारी। और मीरा जी के अंग पुनः अबस हो गए। उन्हीं चरणों में मीरा जी लुढ़क गई। ये लीलाएं सब कुछ मीरा जी के भाव जगत में मीरा जी वहाँ प्रत्यक्ष देख रही थी, किंतु मीरा जी का जो शरीर है वो बिल्कुल जड़ मूर्ति की भांति स्थिर और पागलों की भांति हो चुकी थी। मतलब ये वो जो उनका जो फिजिकल बॉडी था, तो उनमें वो कभी रो रही है, कभी हंस रही है, और बाहर वाले जो लोग हैं, मतलब श्याम कुमार बाईसा और उनके ननद उदाबाई, ये सब देख रही है कि मीरा जी की क्या हालत है। वो तो भावदशा में है, किंतु ये लोग देख रहे हैं कि मीरा जी जैसे पागल जैसी हो चुकी है, क्या हो गया है इनको। मतलब उनके शरीर को देखकर ऐसे लग रहा था कि पता नहीं इनको क्या हो गया है, कोई बड़ी रोग तो नहीं हो गई, कोई कहीं इनकी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। ये चिंता में श्याम कुमार बाईसा बहुत ज़्यादा रोने लगी मीरा जी की इस दशा को देख करके, और वो जा कर के श्री गिरधर लाल के समीप जाकर बहुत ज़्यादा रोने लगी। फिर उनको उनके जो भूबा सा मतलब श्री उदाबाई सा थी, उन्होंने संभाला और उन्होंने कहा कि ऐसा तो भाभी सा मतलब मीरा जी के साथ बार बार होता ही रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी बात है, तो ये सब होता ही रहता है, थोड़ी देर में उनको चेत आ जाएगा। इन सब बातों को देख सुन करके मीरा जी के दासियों ने मीरा जी को चारों ओर से घेर लिया और खूब जोर जोर से कीर्तन करने लगी, मोहन मुकुंद मुरारे कृष्ण वासुदेव हरे। फिर 2 घड़ी तक मीरा जी ऐसे ही रही। फिर इसके बाद मीरा जी के पलक पटल धीरे धीरे उभरे। मीरा जी के अंगों में क्रमशः चेतना आती गई। जैसे ही उनके नेत्रों में अपने लिए पहचान पाई, श्याम कुमार बाईसा ने अधीरतापूर्वक अपना मस्तक उनकी गोदी में रख दिया। वे आंसू ढरती हुई सुबकने लगी। मीरा का वात्सल्यपूर्ण कर कमल उनकी पीठ और माथे पर घूमने लगा। उदाबाई ने उठकर उनके चरणों में मस्तक रख दिया तो उन्होंने हंसकर अपनी गोद में अपने ननद को खींच लिया, गालों पर हाथ फेरकर दुलार दिया। आपको ये क्या हो गया था बड़ा हुकुम? श्याम कुमार बाईसा ने पूछा। मीराजू बोली, कुछ भी तो नहीं, कभी कभी पागलपन की लहर सी आती है, तब कुछ ध्यान नहीं रहता है। क्या इन लोगों ने तुझे नहीं बताया कि मुझे तो ऐसा बार बार होता ही रहता है? श्याम कुमार बोली, बताया तो था, पर हुकुम मुझे धीरज बांधता ही ना था। आपकी ऐसी डरावनी मूरत देखकर मैं सचमुच डर गई थी। फिर भोजन और विश्राम के बाद मीराजू ने कांचली में से कुछ निकालकर श्याम कुमार बाईसा के हाथ में थमा दिया। उन्होंने मुट्ठियाँ खोलकर देखा तो बन केतकी के 2 पुष्प थे और एक पेड़ा। उन्होंने पूछा कि माँ ये क्या है? तो मीरा जी ने बोला कि प्रभु ने दिया है, मतलब होली के जो भावावेश थी उसमें प्रभु ने मीरा जी को दिया था। और मीरा जी बोली, प्रसाद खाकर फूल को संभाल कर रखना। और मीरा जी से फिर श्याम कुमार लिपट गई। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। हो सके तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने घर वालों और दोस्तों के साथ। तो राधे राधे।